नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाला था कि भारत में ठगी का जो अभी स्टाइल है हाई प्रोफाइल हो गया है। लोग ठगने के कई नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, नए नए तरीकों का निर्माण कर रहे हैं। जब कोई भी तरीका फेल कर जाता है, जब कोई भी तरीका आम हो जाता है, लोगों को जानकारी हो जाती है उस तरीके की, तो ये जो ठग लोग होते हैं, ये सातिर और मक्कार लोग होते हैं, ये नए तरीकों का निर्माण करते हैं। तो उन्हीं नए तरीकों में एक तरीका आ गया है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप इसको वीडियो में अंत तक बने रहें। आप इस वीडियो को अपने जरूरी का है या नहीं है ये मत सोचें, क्योंकि ये सबके जरूरी का है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी घटना का शिकार होता है, तभी उसे इस बात का पता चलता है कि शायद मुझे अगर जानकारी होती तो मैं इस घटना का शिकार नहीं होता। इसलिए जानकारी लेना चाहिए, हर उस चीज़ की जानकारी लेनी चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है, जिससे हमारे जीवन में कोई अनहोनी होने से बच सकता है। तो इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और ये कितना खतरनाक है। डिजिटल अरेस्ट कितना खतरनाक है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए, डिजिटल अरेस्ट से लोगों को अवगत कराने के लिए, डिजिटल अरेस्ट से लोगों को सावधान करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पब्लिक के सामने आना पड़ा, न्यूज चैनलों पर आना पड़ा और उन्हें बताना पड़ा कि डिजिटल अरेस्ट कितना खतरनाक है और कैसे होता है। इसके खतरनाक होने का सबूत इस बात से लगा सकते हैं कि इसके झांसे में हम आप सामान्य व्यक्ति तो छोड़िए, इसमें बड़े बड़े ब्रेनिस्ट, बड़े बड़े जीनियस लोग भी इसके झांसे मार रहे हैं। आखिर कर कैसे रहा, आखिर इसकी स्थिति इतना बेहतर तरीके से ये ताना बाना कैसे बुन लेता है, यही सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आप अगर अपने आप को इस तरह की घटनाओं से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, समझें और इस पर अमल करें। देखिए होता क्या है, डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट, सबसे पहले बात तो आप ये समझिए डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है। तो डिजिटल अरेस्ट का होता है कि आपको एक व्हाट्सएप कॉल आता है। व्हाट्सएप कॉल जैसे ही आता है तो जाहिर सी बात है कि आपको उधर का भी सीन दिखाई देता है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल में तो वही होता है, उधर से बोलने वाले लोगों का भी पूरा डिटेल्स, सीन, घर द्वार सब दिखता है, और इधर का भी, जहां आपके यहाँ जो कॉल किया गया आपका भी सारा चीज दिखता है। तो जब आप उसके पिछले बैकग्राउंड को देखते हैं ना, तो वो बैकग्राउंड ही आपके लिए काफी होता है, आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, भयभीत करने के लिए। क्योंकि वो बैकग्राउंड एक आर्टिफिशियल सेटअप के द्वारा तैयार किया जाता है। वो कोई बैंक हो सकता है, कोई माने पुलिस अधिकारी का ऑफिस हो सकता है, क्राइम ब्रांच का ऑफिस हो सकता है। अर्थात जिस तरह की बात आपसे करने वाला है उसी से मिलता जुलता वो बैकग्राउंड होता है और बिल्कुल रियल लगता है। वहां 10-20 कर्मचारी को दिखाए जाएंगे उस वीडियो में, ऐसा करके वो दिखाएंगे नहीं, वो ऐसा लोकेशन बना के रखता है कि आपको स्वतः दिखेगा। अर्थात आप जो है स्वयं जो उन सब चीजों को देख करके पहले से आप माने डिटरमाइंड हो जाते हैं कि ये बात अगला जो मेरे से कर रहा है कहीं ना कहीं सच है, और उसका कोशिश यही होता है कि आपके दिमाग में ये सच है, ये जो जितनी बातें झूठी, सारी झूठी बातें होती है, लेकिन उसको सच साबित करने के लिए ये सारा ड्रामा किया जाता है। तो वो पहली बात तो ये हुआ कि वो आपको फोन करेगा, व्हाट्सएप कॉल, और व्हाट्सएप कॉल इतना सरलता से नहीं करता है वो लोग। ऐसा मत समझिए कि वो किया और आप कुछ भी कह के निकल जाएंगे, जी नहीं। वो पहले इस पर बहुत लंबे समय से वर्क करता है, इतना गहन वर्क करता है, इतना गहन छानबीन करता है कि आपके निजी जानकारी के ऐसे ऐसे पार्ट्स उसके पास होते हैं जो आप भी चौंक जाएंगे कि ये तो वास्तव में ऐसा है। अर्थात आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट, किस किस
बैंक में आपका अकाउंट है, आपके फैमिली मेंबर, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपकी पत्नी का क्या नाम है, आपकी बेटी का क्या नाम है, आपके बेटे का क्या नाम है, ये सारा रिकॉर्ड उसके पास होता है। तो सवाल उठता है कि ये सब रिकॉर्ड आखिर लाता कहां से? तो देखिए, होता क्या है कि हम लोग आज कहने को तो है कि हम सुरक्षित हैं, अपने डाटा को लेकर के, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेकर के हम सुरक्षित है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम जाने अनजाने में, हमारे द्वारा इतने काम किए जाते हैं आज के डेट में कि हम जाने अनजाने में अपने सारे के सारे डाटा, सारी की सारी जानकारियां, अपना पर्सनल जानकारियां, व्यक्तिगत जानकारियां भी हम अपने लोगों, अपने आप माने कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना जो पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी शेयर करते रहते हैं। पता नहीं चलता है कैसे करते हैं आप, क्योंकि करते कुछ हो रहे लेकिन होता कुछ हो रहा है। जैसे कि आप किसी बैंक में अकाउंट खोलवाते हैं तो वहां सारा अपना पर्सनल जानकारी आप डालते हैं, है ना। आधार कार्ड बनाए हैं, पैन कार्ड बनाए हैं, किसी मोबाइल में एप्स को लोड करते हैं, कोई सिनेमा को लोड करते हैं, कोई गाना को लोड करते हैं। ये सारे फंक्शन जो हैं, इसमें बहुत ऐसे एप्स, बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आपको आपकी पर्सनल जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी आपसे पूछा जाता है और हम लोग बखूबी बताते हैं, क्योंकि उसके बताए बगैर वो काम हो ही नहीं पाता है। और चूंकि हमारे लिए वो जरूरी होता है, या नहीं भी जरूरी होता है तो बस जरूरी मान लेते हैं और अपना पर्सनल जानकारी वहां शेयर कर देते हैं। तो जब हम लोग अपना व्यक्तिगत जानकारी वहां शेयर करते हैं तो वही जानकारी कुछ कंपनियां तो हमारे डाटा को बेच लेती है, और कुछ शातिर मक्कार लोग जो हैं वो क्या करते हैं, ऑनलाइन खंगाल करके हमारे डाटा को कलेक्ट करते हैं। और सोचिए जरा सा, कितना सरल है। सुनने में तो लगता है कि बाप रे इतना मेहनत करता है, लेकिन मेहनत क्या, कितना सरल है कि एक डाटा से उसको 1 करोड़ रुपया आ जाता है, 2 करोड़ आ जाता है, 5 करोड़ आ जाता है। अब 5 करोड़ कमाने में तो आदमी का जीवन गुजर जाता है। तो भला जिसमें 5-5 करोड़ रुपए का इनकम है तो उसके लिए मेहनत कोई बड़ा मेहनत नहीं है, बहुत सिंपल मेहनत है। बस सॉफ्टवेयर पर जाओ, वहां ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा करके सारी जानकारी जुटाते रहो। किसी व्यक्ति का जानकारी मैच कर रहा है, उसको मैच करते 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 उसकी पूरी व्यक्तिगत जानकारी जमा कर लेता है। और वो किसी भी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट के मामले में कॉल उसी समय करता है जब उसके पास सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। वो कच्चा गोटी नहीं खेलते हैं कि आप बीच में ही उसको झांसा दे के निकल जाएगी, नहीं, वो पूरी जानकारी जब ले लेता है ताकि आपके ब्रेन में वो सेट कर सके कि हम सही हैं, हम लीगल ऑफिस से आपको फोन कर रहे हैं और आप पर ये जो बात हम बता रहे हैं, जो घटना बता रहे हैं वो सही है। ऐसा करने के लिए वो पूरा इंफॉर्मेशन जमा करता है, तब जाकर के आपको वो एक कॉल करता है। और कॉल करने के टाइम में इतना खतरनाक बिंदु आपके सामने रखता है, इतना खतरनाक बात आपके पास बोलता है जिससे आप घबरा जाते हैं। इतना माने डर वाली बात आपको बताता है। चाहे वो कोई भी बात हो सकता है, आपके बेटा से संबंधित बात हो सकता है, आपकी बेटी से संबंधित बात हो सकता है, आपके स्वयं से संबंधित बात हो सकता है। ऐसा बात बताता है जो होने की संभावना हर व्यक्ति के साथ रहती है। जैसे कि एक उदाहरण मानते हैं कि उसका बेटा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तो सिंपली सबका होता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी तरह की बात बोल करके आपको पहले वो साइलेंट कर देता है। तब वो बोलता है कि मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, मैं आईपीएस ऑफिस से बोल रहा हूं, मैं फलना थाना से बोल रहा हूं, मैं फलना बैंक से बोल रहा हूं। आप अब इतने देर के लिए डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं। डिजिटली अरेस्ट का मतलब कि अब आप मेरे सामने से नहीं हट सकते हैं। मैं जब तक मैं ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर लूंगा तब तक आप कैमरे से बाहर नहीं जा सकते, और यदि आप जाते हैं तो आप पर ये सारी कार्रवाई होगी और आप बेवजह फंस जाएंगे। इसलिए आप तब तक ना हटें जब तक मैं ना बोलूं, और आप बने रहें
आप घबराइए, देखिए ऐसे बात करेगा, आप घबराइए नहीं, आपके साथ कुछ नहीं होगा, कोई गलत काम नहीं होगा, आप बस मेरे प्रश्नों का उत्तर देते जाइए और आप तब तक बने रहिए जब तक मैं बोलता हूं। बस इसी का नाम डिजिटल अरेस्ट है। अर्थात वो आपको अपने कैमरे से नहीं हटने के लिए मजबूर कर देता है, और उनसे जब आप बातचीत करने लगते हैं तो वो धीरे धीरे आपको ऐसे ऐसे बात बताते चला जाता है जिससे आपको उस पर और अधिक बिलीव होने लगता है कि अगला आदमी सही में कोई लीगल ऑफिसर है, कोई सही में किसी माने सरकारी डिपार्टमेंट का आदमी है जो ये बात बता रहा है। और वो बस आपको इस तरह से फंसाते फंसाते कब आपका अकाउंट खाली करवा देता है, कब आपका बैंक से पैसा निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे ही आपके अकाउंट से पैसा निकलता है बस उसका स्क्रीन ऑफ हो जाता है और तब जा करके आप नॉर्मल हो जाते हैं। जब नॉर्मल होते हैं तो छानबीन आप खुद का करने लगते हैं, क्योंकि जिससे रिलेटेड घटना को चर्चा करता है आप वहाँ फ़ोन करते हैं या पता करते हैं तो पता चलता है कहीं कुछ नहीं है। तब आपको लगने लगता है कि शायद मैं ठगा गया हूँ, तब जाके आप छानबीन करते तो पता चलता है कि आप तो ठगे जा चुके हैं। मित्रों, ये बहुतों के साथ हो चुका है और मैंने बताया नहीं कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े ब्रेनिस्ट, बड़े बड़े उच्चाधिकारी के साथ ये सब घटनाएं घट जाती है। जज, रिटायर्ड जज के साथ ये घटना घट गया, बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर के साथ ये घटना घट गया, आईपीएस अधिकारी, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के साथ ये घटना घट गया। और 1-2 रुपया नहीं, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ तक का ठगी हुआ है। इसलिए आप इस तरह की घटनाओं से अवगत रहें, इस तरह की घटनाओं से मतलब कि अपडेटेड रहिए, ताकि आने वाले कल में इस तरह का कोई भी फोन कॉल्स आता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, मैंने जो बात बताया कि वो कैसे आपको फंसाता है, आपका डाटा कहाँ से लाता है, आप पर केस होने की बात करता है, आपके चरित्र पर सवाल उठाता है, इन्हीं तरह की कुछ बातें जिससे लोग अक्सर भयभीत होते हैं, वो व्यक्तिगत बिंदुओं पर बात करके भयभीत करता है। तो आपको मैं इस डिजिटल अरेस्ट के विषय में समझाने का प्रयास किया कि ये क्या होता है। अब रही बात इससे अब बचने का, हम क्या कर सकते हैं। अगर वायदी में ऐसा कभी कॉल आता है तो इसके बचने का क्या उपाय है। तो बचने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि दुनिया में किसी का भी कॉल आ जाए, आपको जो व्यक्ति जानता है, आप जिसको बिल्कुल बेहतर तरीके से जानते हैं, उनसे आप बात करें, उनसे सलाह मशविरा करें। और नए लोग, चाहे वो पुलिस का अधिकारी बन के फोन करे, बैंक अधिकारी बन के फोन करे, या खुद भगवान बन के फोन करे, यदि कभी ये भी फोन आ जाए कि मैं भगवान बोल रहा हूं, तो आप एक लाइन में कहिए तत्काल कि भगवान जी आप कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। सीधी सी बात। आपको कितना भी डराने का प्रयास किया जाए, आप एक लाइन में कहिए कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पर चाहे कोई भी केस हो गया है, मुझे कोई डर नहीं है, आपको जो करना है कीजिए, जो नोटिस भेजना है भेजिए, जो धारा लगाना है लगा दीजिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं। फिर देखिए वो व्यक्ति तिलमिला जाएगा, वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा और अंततः वो फोन कट कर देगा और आप इस तरह के स्कैम में फंसने से बच जाएंगे। तो आशा है आपको इस वीडियो के विषय में कुछ समझ में आया होगा। क्योंकि अभी जो स्थिति चल रहा है, इसी को देखते हुए मैंने सोचा, मैं अपना फर्ज समझा कि मैं इस तरह की घटनाओं की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।